अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की। और मैं एक बात हमेशा सबको कहती थी कि इसके चेहरे पे मत जाओ। चेहरा देख के कभी किसी को जज मत करो। चेहरा देख के जज मत करो, वो इंसान कैसा है नहीं है हम नहीं जान सकते। और वही हुआ जिसने अपनी घर की मतलब अपनी बहन का घर नहीं छोड़ा, उस पर और क्या एतबार करेंगे। अब तारा बहुत बड़ा खेल खेलेगी, सुसाइड का ड्रामा होगा रियल में, और इसका ज़वाल का टाइम स्टार्ट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो इसने किया ना कौसर के साथ और उसके बच्चे के साथ, कौसर तो बड़ी औरत थी, उसके साथ जो किया जुल्म, चलो वो छोड़ो एक साइड में, लेकिन एक मासूम ज़िंदगी जो इसने छीनी है ना, देखो जिस दिन से वो बच्चा गया इसकी कुछ ना कुछ बाहर निकल कर आ रहा है। वो बच्चा जाने का मंथ भी नहीं हुआ। देखो ये ऐसी एक इंसान ने आके इसके पीछे बात किया है जिसको हम झूठ मान ही नहीं सकते, जिसको हम झूठ नहीं मान सकते, क्योंकि इसकी माँ भी उसी जगह पर है। इसकी माँ को रख के वो अपने घर बर्बाद करेगी इस तरह की बातें करके। वो हमेशा पर्दे में आई है, कभी मैंने उसको बेनकाब नहीं देखा है। आज उसने नकाब उतार कर आई है, और उसके आंसू जो थे ना बहुत जेन्युइन थे। ये होती है रोना, ये होता है तकलीफ़। ये जो कल उसने एक सेट तैयार किया था और रो रही थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था। ऐसी औरत का क्या भरोसा जो अपनी बहन का घर को नहीं छोड़ा है, उस पर हम क्या भरोसा करेंगे। और मैं सोचती थी कभी मैं बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पर, लेकिन आज मैं करूंगी, क्योंकि ख़ुद सलमा ने आके इस बात को कंफर्म किया है। और मुझे यकीन माने, जब कौसर का बच्चे की डेथ सुना था तब मैं रोई थी, और आज सलमा की जब मैं बातें सुन रही थी ना, मुझे रोना आ रहा था। मुझे कभी उस औरत की, तारा की ड्रामा से सेकंड मैरिज ये वो दुख कभी फील ही नहीं हुआ। ऐसे ही लगा कि झूठ बोल रही है। लेकिन इसके जो आंसू थे ना बहुत ही जेन्युइन थे, और पूरा लग रहा था कि हाँ ये औरत है तकलीफ़ में। शक्ल बता देता है इंसान का, एक्टिंग करना एक अलग चीज़ होती है। इसने बहुत बड़ी हिम्मत की है, सलमा ने आज बहुत बड़ा हिम्मत किया है। क्योंकि आज वो नहीं बताती है, पता नहीं कितने घरों को और तबाह करती। जो अपनी बहन की घर को नहीं छोड़ा उसने, तो किसी और के घर को क्या छोड़ेगी। नैना बहुत अच्छा कर रही थी, इसके पास नहीं आ रही थी। नहीं आना चाहिए अपने हस्बैंड को लेके इसके पास। बाबर दिलबर इनको भी नहीं आना चाहिए ज़्यादा इसके पास। उनकी बीवियों को चाहिए अपने शौहरों को रोके। चंद व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर की धमकियों से डर के वो लोग उनको यहाँ भेजते, कल को वो भी ऐसे ही रोएंगे। तो इससे बेहतर है कि वो लोग अपने शौहरों को रोक लें, बेहतर होगा कि उसको रोके। क्योंकि सलमा झूठ नहीं बोल रही है। हम इतने दूर होके, जिससे हम कभी मिले नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। सलमा इस टाइम पे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सच बता रही है। लेकिन जो इसके रिश्तेदार हैं सारे, जिनको इसने चैनल बना के दिए हैं, वो इतने बेगैरत और इतने बेशर्म हैं, वो 100% इस तरह का साइड लेंगे। तो मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। इतना पैसों का भूख है तो एक एक कटोरा लेके मस्जिद के बाहर जाके भीख मांगने के लिए बैठ जाओ। कि सब्सक्राइबर आके धमकी देते हैं कि तुम इससे मिलने नहीं जा रहे हो, उससे मिलने नहीं जा रहे हो, तारा से मिलने नहीं जा रहे हो, और भाग के रवाना इसलिए हो जाते हो कि हमारा सब्सक्राइबर हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। वाईटी फैमिली पागल नहीं है कि वो किसी को ऑर्डर करे। ये सारे तारा का पेड सपोर्टर्स है। ये उनको सिखा देती है, जिस टाइम पे देखती है उसका ख़राब टाइम आया है, कोई उसको अवॉइड कर रहा है, वो सीधा उनको बताती है कि जाओ जाके कमेंट करो, कि ऐसे कमेंट करो कि अगर मेरे पास नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर दोगे उनको। तो सबको पैसे कमाना है, सबको पैसे का गर्ज है, तो इस वजह से फिर वो भागे हुए आता है। ख़ास करके बाबर ख़ास करके वो भाग कर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिलबर से वो ज़्यादा वीक है, वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो वीक है इस मामले में, कि वो पैसों के लिए सीधा भागना शुरू कर देता है। दो बहनें
सलमा ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। और उसका हस्बैंड का आज सबको याद करो आप लोग, जब शुरू में ये तारा गई थी तो उसका हस्बैंड कैसे था, खामोश रहता था, इतना हंसी मज़ा, मतलब उसके मुंह में हमने स्माइल भी नहीं देखा था कभी। लेकिन धीरे धीरे कैसे फ्री हुआ था वो, हर जगह उनको भगा रहा है, लेके जा रहा है, हंस रहा है, वो गोद में उठा के घूम रहा है। अभी एक एक चीज़ें मतलब ख्याल आ रहा है। तो इसलिए मतलब सही बोलते हैं, इस्लाम में जो ये रोक टोक रखा गया है ना, सच में इन रिश्तों में इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। मतलब हर रिश्ते का एक लिमिट होना चाहिए। आंख बंद करके अपने आदमियों को किसी के साथ नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा तकलीफ़ और धोखा क्या होगा। एक बाहर की औरत अगर ये सब चीज़ें करती तो सलमा को इतना तकलीफ़ नहीं होता। अपनी एक माँ एक बाप से पैदा की हुई बहन ने उसके घर को उजाड़ दिया। मतलब एक बार आप लोग सोचना दिमाग से कि वो औरत बर्दाश्त की हद से गुज़र रही है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब जाके वो इस तरह सामने आई है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं देखती हूँ जो इसके घटिया सपोर्टर से क्या बोल के इसको डिफेंड करते हैं, क्या बोलते हैं ये लोग। क्योंकि सलमा मुझे नहीं लगता कि बिना प्रूफ का और बिना कंफर्म किए हुए वो उस तरह का तारा की तरह छिचोरी टाइप नहीं है। बहुत ही मैच्योर टाइप है, बहुत ही काम है। हमने खुद उसको देखा है अपने उसकी चैनल पर, बहुत ही मैच्योर टाइप की है। लेकिन इस औरत का, ये तो अपनी औलाद को भी नहीं प्यार करती थी। तैयबा को भी लोगों ने बोल बोल के अब इसने तैयबा पर एक्टिंग करना शुरू किया, अपनी बेटी पर, वरना आयत और मुस्तफ़ा बस यही दो थे इसकी ज़िंदगी में। तो सिंपल सी बात है कि इसने एक एग्ज़ाम्पल रख दिया, लाइव एग्ज़ाम्पल मतलब रख दिया लोगों के सामने कि रिश्तों पर इंसान का भरोसा ही उठ जाए। और देखा आप सब ने कि अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा रहीम है। वो कहाँ से क्या करता है कोई नहीं जान सकता। हम जो बातों के लिए बार बार कह रहे थे, ये इनकार पे इनकार कर रही थी। इसके सपोर्टर्स आके गंदी गंदी बातें करते थे, हमें दीन की बातें सिखाते थे। अभी उनसे पूछे कि दीन इन चीज़ों की इजाज़त देता है, शरीयत इन चीज़ों को बोलता है कि अपनी बहन के घर जाके ये हरकत करो। जिस बहन ने आंख बंद करके तुम्हें अपने घर पे रखा 2 महीना, उठते बैठते 24 घंटा वो अपने इधर घुमा रही है उधर घुमा रही है, हमने तो नहीं देखा कोई कमी करते हुए। लेकिन लोग इतने फजूल है, इतनी घटिया है, हर बात में पैसा। पैसा तारा ने लगाया, पैसे तारा ने लगाया। पैसा तारा ने अगर लगाया, पैसा अगर तारा के पास लाखों में है, सलमा के पास उस तरह नहीं होगा। अगर लगाया है तो इसका मतलब उसके ज़िंदगी बर्बाद करके आ जाए। उसको शरीयत ने इजाज़त दे दी है, दुनिया ने इजाज़त दे दी कि तुम कुछ भी करो क्योंकि तुम पैसे लगा रही हो। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इस औरत से जितनी भी बातें करे, अब ये खेल खेलेगी सुसाइड का। कभी कभी इंसान के मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती है। और मैंने इसको कहा था कि हर वक्त जो ये रोती है ना, अल्लाह सच में इसके नसीब में रोना लिख देगा। और हर वक्त कहते हैं ना कि आसमान की तरफ हर वक्त नहीं देखो कि मैं उड़ रही हूँ, ज़वाल का टाइम भी आता है। तो इस तारा का जो है ना टाइम शुरू हो गया है। इसने बहुत लोगों से खेल लिया, अपने घर वालों से खेल लिया, एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और सऊदीया से आते आते अल्लाह के घर गई थी इबादत के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो क्या हरकतें कर रही थी हम सब ने देखा। अब पता चल रहा है कि क्यों वो सब करती थी। बाल कटा के उम्रा से आके बालों को ऐसे हिलाना, वो पार्कों में जाके ड्रामेबाजी करना, अब हर वो चीज़ सामने आ रहा है। तो अब इससे ज़्यादा मैं इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सलमा को अल्लाह बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करे। और उसके साथ जिसने बुरा किया है ना, अल्लाह उसको कभी खुश रहने ना दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।